वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है लगभग 3 या 3:30 बजे के करीब। तो दोपहर का भी नहीं कह सकते, अभी तो जैसे सर्दी के छोटे दिन होते हैं तो शाम का ही टाइम हो गया है, क्योंकि 4-5 बजे तक तो जो है दिन ही छिपना स्टार्ट हो जाता है और ठंडा मौसम भी बन जाता है। 4 बजे तक तो धूप भी चली जाती है, 4 साढ़े 4 बजे तक। तो यहाँ पर जो है सोफ़ा उतारा था भाई और ने नीचे, और ऊपर जो है ना मतलब ये रखा हुआ था। तो एक्स्ट्रा सामान रहता है तो ऊपर चला जाता है, और नीचे जो है पहले इसकी जगह नहीं बन पा रही थी, लेकिन अभी स्पेस बन गया है तो ये सोफ़ा जो है नीचे लगाया शॉप में। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया था पार्सल, तो ये मंगाया है हस्बैंड ने। तो यहाँ पर जो है ना इसको चेक करके देख रहे थे ईयरबड को खोल करके। तो भाई चेक कर रहा है, यहाँ पर हस्बैंड ने बोला था कि चेक कर लेना एक बार। तो जैसे ही हमने इसको देखा मतलब खोलकर और इस्तेमाल भी किया, मैंने इसको यूज़ किया था। तो ये ना मतलब वैसे मुझे तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं है। तो हस्बैंड को कुछ ख़ास जो है ना इसकी वॉइस वगैरह लगी नहीं थी, तो उन्होंने तो ये रिटर्न कर दिया था। जैसे ही वो घर आ कर के देखा उन्होंने रात में, तो रिटर्न कर दिया था फिर। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैं आ गई हूँ ऊपर अपने किचन में, और इस टाइम पर जो है ना मतलब अभी चाय का भी टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा अपना जो है ना खाना पीना तो हमारा हो गया था, क्योंकि टाइम वही हो जाता है, फिर भी हमें खाना खाते हुए आदत पड़ जाती है, उसी टाइम पर फिर भूख लगती है। 1-1:30 बजे तक तो हमारा खाना पीना बहुत ही कम होता है दोपहर का, क्योंकि सुबह में नाश्ता भी लेट होता है, मेरा तो 11 बजे तक ही होता है। और बच्चे भी जैसे स्कूल से आते हैं तो वही 3 बज जाते हैं आते स्कूल से जो है ना 3 साढ़े 3 खाना खाते हुए। तो उसी टाइम पर आदत भी बन गई है खाना खाने की। तो अभी चाय का टाइम नहीं हुआ था तो मैंने सोचा अपना जो है कुछ बना लेते हैं। हस्बैंड लेकर के आए थे जो मोटा बेसन होता है, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे काफ़ी दिन से कि मम्मा आप लड्डू बनाइए। तो परसों में ही लेकर के आए थे इसको हस्बैंड। और यहाँ पर मेरे पास 1 किलो ये बेसन है जो मोटा बेसन होता है, और 1 किलो ही मैंने बूरा मंगवा लिया था। वैसे इसमें से मैंने थोड़ा बेसन यहाँ पर रोक दिया है, और वैसे तो बारीक से भी बनाए जा सकते हैं लड्डू, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है मोटा मंगवा लिया था। इससे और भी ज़्यादा आपके लड्डू जो है ना दानेदार बनते हैं। कोई इसमें मतलब जो है ना जैसे बारीक बेसन का बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लेना चाहिए बेसन भूनते टाइम, जैसे भूनने वाला होता है। तो बारीक बेसन खुद ही जो है ना मतलब वो थोड़ा दानेदार हो जाता है, उसके लड्डू भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोटा बेसन लिया है, इसमें मैंने पहले घी डाल लिया था, देसी घी में मैं बना रही हूँ इनको। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके घी डालती रहूँगी, क्योंकि बेसन का क्या रहता है मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा करके डालती रही तो पता भी रहता है और थोड़ा आसान भी हो जाता है भूनना। पहले तो मैंने ज़्यादा ही डाला हुआ था, वैसे इसके अकॉर्डिंग ही कि ज़्यादा ही जाएगा, जैसे 1 किलो के लगभग ही है, थोड़ा सा ही मैंने रखा है। 1 कटोरी के लगभग ही बस मैंने इसमें से बचा लिया है। थोड़ा थोड़ा घी डाल करके मैं इसको चलाती रहूँगी, भूनती रहूँगी। वैसे मैं इसमें घी और ज़्यादा और एक्स्ट्रा करती रहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है, मतलब ढीला सा बेसन हो जाए जब, तो भूनने में आसानी रहती है और लगने के चांस भी कम रहते हैं। नहीं तो बेसन काफ़ी जल्दी नीचे जो है ना कढ़ाई में लगने लग जाता है, चाहे कितना भी चलाते रहो तो मुझे मुश्किल हो जाती है भूनने में। इसलिए यहाँ पर मैं ना थोड़ा थोड़ा करके घी डालती रहती हूँ, और जैसे बेसन थोड़ा सा भुनने लग जाता है अच्छे से तो ये अपने आप ही घी भी छोड़ने लग जाता है, इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। तो देख सकते हैं थोड़ा सा पहले और लिक्विड हो गया था, जैसे घी पिघला और उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा बेसन भुना, तो उसके बाद ही मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया था। तो इस क्वांटिटी में मतलब जो है ना घी डाल करके, और देसी घी में तो सारी चीज़ें जो मिठाइयाँ हम बनाते हैं अच्छी बनती ही है। तो यहाँ पर मैंने ना मतलब इसको इतना ढीला करके जो है भूना है अच्छे से। तो यहाँ पर भून चुका है बेसन, टाइम तो लगता ही है लेकिन इसमें तो काफ़ी जल्दी जल्दी दिखा दिया गया है, क्योंकि वीडियो फिर ना काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको भून लिया है, इसको कर लूँगी मैं अलग से बर्तन में, इसमें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा, क्योंकि ये गर्म हो रखा है तो और भी ज़्यादा पक जाएगा बेसन हमारा। तो इसको तुरंत ही कढ़ाई को मैं कर लूँगी खाली, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं बनाऊँगी इसके लड्डू। तो मैंने इसको परात में ही कर लिया है, क्योंकि इसमें मिक्स करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई तुरंत ही जो है सिंक में डाल दी है, साथ ही साथ जो है ना अपना काम भी निपटता रहेगा। और घी मैंने उठा करके रख दिया है दोबारा से फ्रिज में। तो फिलहाल यहाँ पर जो बेसन बच चुका है उसको मैं कर दूंगी दूसरे कंटेनर में, और इसमें जो बेसन पहले से पड़ा हुआ था ना वो भी मोटा बेसन ही है, क्योंकि मैंने मोटे बेसन से पहले से तो कुछ बनाया नहीं था, और ये बेसन तभी का बच रखा है जब हलवाई लोग लगे हुए थे हमारे घर पर, तो कुछ तो मैंने इस्तेमाल कर लिया था इसमें। ये पूरा कंटेनर भर के जो है बच गया था, तब भी मैं सोच रही थी कि चलो लड्डू बन जाएंगे, लेकिन तब नहीं बनाए थे मैंने।
और कुछ मैंने इस्तेमाल कर लिया था, कुछ बच गया था, तो मैंने इसी में डालकर अभी रख दिया है। तो जब तक बेसन ठंडा होता है तो मैंने सोचा अपने कपड़े लेकर के आ जाती हूँ ऊपर से, क्योंकि जब तक धूप रहती है तो कपड़े लगते हैं कि हाँ सूख गए, लेकिन जब छत से धूप जाने लग जाती है ना, लगभग जो है 4 साढ़े 4 बजे के करीब, अभी जो है टाइम हो चुका है 4:15 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैं आई थी छत में और मैंने टाइम भी देखा था उस टाइम पर कि चलो मैं देख लेती हूँ अभी धूप है छत में या नहीं है। लेकिन धूप जो है ना बहुत ही हल्की सी थी, और फिर मुझे अभी लड्डू भी बनाने हैं तो टाइम फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कपड़े उतार करके मैं ले आती हूँ, नहीं तो फिर ठंडे से पड़ जाते हैं। जैसे ही धूप जाती है, हवा तो चल ही रही है काफ़ी दिन से ना, मतलब 4-5 दिन से ऊपर हो गया है। तो अभी ठंड तो बढ़ती ही बढ़ती जो है ना बढ़ेगी ही अभी, लेकिन सर्दी जो है ना सिर्फ हवा की वजह से ज़्यादा रहती है, नहीं तो धूप अच्छी खासी निकल जाती है। यहाँ पर जो है ना बेसन को मैंने चेक कर लिया है, वैसे भी ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर बिल्कुल ही ठंडा कर दूँगी तो फिर लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको चलाया थोड़ा-सा, और फिर यहाँ पर जो है बूरा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ज़्यादा गर्म में अगर बूरा डालते हैं तो वो पिघल जाता है, फिर इसके लड्डू नहीं बन पाते, इसलिए थोड़ा-सा इसको ठंडा होने देना चाहिए। और इसमें मैं मावा वगैरह कुछ भी नहीं डाली, नहीं तो फिर लड्डू बाँधने में आसानी रहती है। लेकिन मैं इनको जो है ना सिर्फ मैंने देसी घी में भुना है बेसन को, और कुछ भी मतलब जो है ना इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे खाना पसंद ही नहीं करते हैं। वैसे अलग से खा लेंगे, लेकिन जैसे हलवा होता है या किसी भी मिठाई में डाल करके बना लेते हैं, तो अगर ऊपर से ही दिख जाते हैं ना तो अलग साइड में डाल देते हैं रख करके, और कहते हैं मम्मा ये आपने इसके अंदर क्यों डाल दिया। तो फिर जब भी कोई भी चीज़ें बनती है ना तो सबकी पसंद का ध्यान रख करके ही हम लोग जो है ना अपना किचन में काम करते हैं। तो बस यही रहता है कि बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, तो वो ये ना कहे कि मम्मा ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना बहुत ही सिंपल मतलब बेसन भून लिया था, और इसमें मैंने बोरा ऐड कर दिया है। तो बोरा मैंने थोड़ा कर करके डाला है, जिससे कि पता लग जाए, ज़्यादा मीठा भी ना रहे और ज़्यादा फीका भी ना रहे। तो बस अभी यहाँ पर मैंने अपने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है, और काफ़ी टाइम लगा मुझे लड्डू बनाने में। तो फ़िलहाल तो मेरे लड्डू यहाँ पर बन चुके हैं सारे ही। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। तो 1 किलो बेसन से मैंने इतने लड्डू यहाँ पर बना लिए हैं। ज़्यादा छोटा साइज़ मैंने नहीं रखा है, मीडियम सा साइज़ मैंने रखा है लड्डू का, जो ठीक ठाक रहता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना लड्डू तो बन चुके ही हैं, साथ ही जो है किचन काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है जब इस तरह का कोई काम रहता है हमारा। तो लड्डू जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं डाल करके रखूँगी। अभी तो मैंने इसको यहीं पर ही रख दिया है, मतलब गैस के ऊपर ही, क्योंकि नरम रहते हैं, ताज़े बने हुए रहते हैं ना लड्डू, तो फिर टूट जाते हैं, और गर्म से भी हो रखे हैं इस टाइम। तो मैं इनको बाद में ही रखूँगी कंटेनर में करके। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं भी अपने बर्तन समेट लूँगी, और मुझे अभी चाय भी बनानी है। चाय की भी थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि इस टाइम पर टाइम जो है 5 सवा 5 बजे के करीब हो चुका है। तो ये कोई काम रहता है ना किचन का तो टाइम तो लगता ही है। उस टाइम पर जो है टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, मना भी कर रहे थे वो लोग चाय पीने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में ही बनाऊंगी मैं चाय, आराम से बैठ करके फिर मैं भी पीऊँगी। तो इसलिए मैंने अपनी किचन में जो मुझे काम करना था लड्डू बनाने का, वो मैंने यहाँ पर निपटा दिया है। लेकिन बर्तन भी काफ़ी सारे हो रखे हैं, तो फिर चाय पी करके दोबारा से फिर बर्तनों का रह जाएगा टेंशन। फिर जब मैं नीचे जाती हूँ ना तो फिर नीचे भी बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर नीचे ऊपर ना मतलब फिर बच्चे भी साथ साथ में जाते हैं, फिर उनको दोबारा से नीचे से ऊपर लाओ, तो इसी में जो है ना थकान भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा आराम से मैं चाय लेकर के ही जाऊँगी, थोड़ा देर नीचे बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन समेट लेती हूँ, थोड़ा सा राहत भी रहती है जब सारे काम निपटा करके आराम से बैठते हैं, खास करके किचन के, क्योंकि किचन ना काफ़ी ज़्यादा अगर फैला पड़ा रहता है तो बहुत ही गंदा सा लगता है, चाहे घर भी हो हमारा। तो साथ ही साथ अगर काम निपट जाते हैं, एक तो ठंड का मौसम रहता है, पानी बहुत ही ठंडा लगता है, क्योंकि ये पानी ऊपर टैंक से आ रहा है, तो इसका इस्तेमाल तो बर्तन वगैरह धुलने में बाकी सारे कामों में होता है, लेकिन पीने के लिए तो मैं अलग से पानी भरती हूँ। लेकिन टैंक का पानी सर्दियों के टाइम में बड़ा ठंडा हो जाता है, और गर्मियों के टाइम में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो वो गर्म हो जाता है। लेकिन गर्मियों में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन सर्दियों में बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। और यहीं पर ही मैं टैंक का पानी जो है ना इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पर हम रहते थे पहले घर में, अपने खुद के घर में रहते थे जहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा, तो वहाँ पर तो मतलब ताज़ा पानी आता था टंकी का, तो टैंक का पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन वही है, टाइम हर बार जो है ना एक जैसा नहीं रहता, चीज़ें बदलती रहती हैं जीवन में। तो यहाँ पर मेरे बर्तन तो हो चुके हैं, साथ ही साथ यहाँ पर शेल्फ भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है।
तो बस अभी मैं बनाऊंगी चाय। तो सबसे लास्ट काम मेरा यहाँ पर शाम की चाय का रहता है। अपना नहीं रहता है इतना ज़्यादा कि अपने आप तो किसी भी टाइम पी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लोग और भी होते हैं तो फिर टाइम पर चली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरे अगर वेट करते हैं ना हमारी वजह से, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं लगती है, खास करके खाने पीने के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ये था, अभी तो मैं किचन में लगी हुई थी तो ये रहता है कि चलो कोई बात नहीं। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर अपनी फटाफट से चाय बनाऊँगी, और अदरक मैं इसमें कद्दूकस करके, जो छोटे वाला रहता है तो इससे आसानी रहती है। वैसे तो मेरे पास जो छोटे वाला मामजिस्ता है ना, तो मैं उससे भी कर लेती हूँ, लेकिन वही है जब चीज़ें होती हैं ना तो फिर एक ही चीज़ इस्तेमाल होती रहती है, तो फिर दूसरे का यूज़ नहीं होता है। वो ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है, वो भी मैंने कूटने के लिए ही ला रखी थी, जैसे चाय वगैरह में डालने के लिए इलायची वगैरह कुछ भी रहता है तो छोटे वाले में आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि चलो चाय जब तक पकती है तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू उठा करके इसमें ना रख देती हूँ कंटेनर में, ये काम भी निपट जाएगा। तो मेरा मन ये हो रहा था कि इनको खुले छोड़ करके ना जाऊँ, लेकिन जैसे ही मैं इनको रखने लगी तो ये टूटने लगे थे। ताज़ी हो रखे हैं ना, अभी भी कुछ लड्डू मैंने इसके अंदर रख दिए थे और 2 लड्डू यहाँ पर टूट गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी रखते ही नहीं है, बाद में मैं इनको रखूँगी जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय रख ली थी अपनी, और दोनों बच्चे यहीं पर ही थे मेरे पास ही। तो साथ ही में जो है ना चाय के साथ मैं लड्डू भी ले जाऊँगी, नीचे भी सब लोग जो है ले लेंगे। तो अच्छा लगता है, कुछ भी बनाते हैं सबको खिलाना भी चाहिए। और बच्चों को तो मैंने पहले ही दे दिया था, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए भी ले जाना होता है, क्योंकि बच्चे फिर भी जो है ना ले लेते हैं, क्योंकि जब उनकी पसंद की चीज़ें रहती हैं। तो आराम से बैठ कर के मैंने जो है चाय पी, और लगभग जो है ना आधा पौना घंटे के बाद मैं ऊपर आई हूँ। और यहाँ पर मेरा पार्सल भी आया था, फ़िलहाल तो ये नीचे ही रखा हुआ था, तो इसको लेकर के आ गई हूँ मैं यहाँ पर ऊपर। बहुत दिनों से जो है वेट हो रहा था इस वाले पार्सल का, और ये मेरी किचन का सबसे ज़रूरी सामान भी है, जो कि मुझे बहुत ही ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि जब कोई चीज़ें हमारी टूट जाती हैं तो किचन में अच्छी नहीं लगती है रखी हुई भी। तो यहाँ पर मैंने मंगवाया है ये जो कैसरोल का सेट रहता है, 3 का सेट मैंने यहाँ पर मंगवाया है। एक भी मिल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो 3 का ही मंगवा लेते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग जो है ना तीनों चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी है, कहीं से भी क्रैक नहीं है, और स्टील जो रहती है ना तो वही है इसके अंदर। और मेरा जो पुराने वाला है तो वो मुझसे ही गिर करके जो है ना, वैसे तो नया का नया ही है वो, और वो इससे हैवी भी है। तो वो तो मेरी शादी के टाइम का ही है, लगभग जो है 8 ही साल हो गए हैं उसको। और जो ढक्कन है ना उसका, बस वो टूट गया है तो उसका दुख हो रहा था। वही चीज़ जो है ना ऊपर से जब दिखती है तो गंदी सी लगती है। तो फिलहाल जो है ना मैंने ये मंगवा लिया था, 3 का सेट है ये, और ग्रीन कलर का मैंने मंगवाया था। पिंक कलर भी था इसमें, लेकिन मैंने पिंक नहीं मंगवाया। और ये जो है ना, मतलब इसमें एक काफ़ी छोटे साइज़ का है, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक जो है सब्ज़ी आ जाती है अगर हम सब्ज़ी वगैरह भी रखते हैं। तो इसी वजह से ना मैंने 3 मंगवाए हैं, कि चलो किसी और काम में भी, जैसे खाना बच जाता है तो वो भी रख सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं, जैसे कोई हमारे घर में गेस्ट आता है। तो मैं इसको रख कर के देख रही थी, जो कॉर्नर में मेरा शेल्फ़ रखा हुआ है, कि उसमें सेट हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर रखा रहता है तो फिर भीड़ ही होती है किचन की शेल्फ़ पर भी। लेकिन ये भी उसमें नहीं आ पाया था, तो फिर ये भी जो है ना बाहर ही रखना पड़ा करेगा, मतलब उसमें सेट हो जाता है तो ठीक रहता है, जैसे रोटी वगैरह रखनी रहती है। तो ये उसके अंदर आया नहीं था, तो यहाँ पर फ़िलहाल तो मुझे एक का ही इस्तेमाल करना है अभी। तो मैं इसमें से जो है ना एक ही निकाल करके रखूँगी, बाकी 2 जो है ऐसे ही पैक कर दूँगी। जब ज़रूरत होगी तो निकल जाएंगे, क्योंकि किचन में मैं एक्स्ट्रा बर्तन कोई भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, और मेरा किचन वैसे भी ओपन है तो उसी हिसाब से मैं चीज़ें रखती हूँ जितना ज़रूरत रहती है। तो फिलहाल इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।